बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रवण कुमार। इस पाठ में श्रवण कुमार के जीवन के बारे में बताया गया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता था। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था, मतलब वह अकेला बेटा था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। मतलब तीर्थ यात्रा मतलब धार्मिक स्थान घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी, मतलब कार, रेलगाड़ी, बस वगैरह उस समय पुराने समय में नहीं चलते थे। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक वहंगी कांवर बनाई। बच्चों, वहंगी पिछले चित्र में दिखाई दे रहा है ना, कंधे पर एक डंडा रखा हुआ है, उसके दोनों तरफ डलिया बांध दी जाती है और दोनों डलिया में उसने माता पिता को बिठा लिया। वहंगी के एक पलड़े में पिता को तथा दूसरे में माता को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। पवित्र नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी इत्यादि। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी घटना घटी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया। वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। झुरमुट मतलब बच्चों झाड़ियों का झुंड। उन्हें पानी में डब डब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझकर शब्दवेदी बाण चलाया। शब्दवेदी बाण मतलब बच्चों तो शब्द सुनकर ही सामने वाले को लग जाता है। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक युवक घायल होकर छटपटा रहा है। चोट गहरी थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताकर कहा कि उसके पास ही उसके माता पिता बैठे हैं। वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इसी श्राप के कारण दशरथ को पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है।
अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को क्या समझकर बाण मारा था? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जानवर समझकर बाण मारा था। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ क्यों पछताए? इसका उत्तर है, श्रवण कुमार को बाण लग जाने से राजा दशरथ पछताए। तीसरा प्रश्न है, बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से क्या कहा? इसका उत्तर है, बाण लगने के बाद श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा, मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला देना। चौथा प्रश्न है, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को क्या श्राप दिया? इसका उत्तर है, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। पांचवा प्रश्न है, श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? इसका उत्तर है, माता पिता के सच्चे भक्त होने के कारण श्रवण कुमार का नाम आदर से लिया जाता है। छठवां प्रश्न है, श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए क्या उपाय किया? इसका उत्तर है, श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर कांवर रखकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। बच्चों, अब यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे कह श्रवण कुमार रहने वाले थे। पहला है मथुरा के, दूसरा अयोध्या के, तीसरा उज्जैन के और चौथा चित्रकूट के। बताइए इसमें सही क्या है? इसमें सही है अयोध्या के, तो हम इसका उत्तर अयोध्या लिखेंगे। ख है, श्रवण कुमार के माता पिता का नाम था, पहला दशरथ कौशल्या, दूसरा शांतनु भाग्यवती, तीसरा वासुदेव देवकी, चौथा अर्जुन सुभद्रा। इसका सही उत्तर है शांतनु भाग्यवती। ग है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले गए। पहला है बैलगाड़ी से, दूसरा वहंगी कांवड़ से, तीसरा जहाज से, चौथा कार से। इसका सही उत्तर है वहंगी कांवड़ से। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द छांटिए। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द छांटना है। बच्चों, आप संज्ञा तो जानते ही होंगे, फिर भी हम बताते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर का है, गोपाल बुद्धिमान विद्यार्थी है, यहाँ गोपाल संज्ञा है। खा है, सोहन विद्यालय जा रहा है, यहाँ सोहन संज्ञा है। गा है, सीता अपनी माताजी के पास गई है, यहाँ सीता संज्ञा है। घा है, श्याम आजकल तुम क्या काम कर रहे हो, यहाँ श्याम संज्ञा है। चलिए बच्चों, पाठ 3 यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।